महिलाओं के लिए कम से कम 100 योजना होंगी, महिलाओं को खुद पता नहीं है कितनी योजनाएं चल रही और उनका लाभ मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। प्रशासन उन योजनाओं को बस चुनाव के समय या अन्य समय पर शुरू तो कर देता है कि हमने फलानी योजना शुरू की, फलानी योजना शुरू की, लेकिन उस योजना का 1 साल बाद 2 साल बाद क्या हुआ, क्या चल पाई कि नहीं चल पाई, क्या उसका कार्यान्वयन हुआ, उसका क्या परिणाम मिला, इसका किसी को पता नहीं होता। ठीक है, तो हमारी एक ले देखें बात ऐसी है बेटा कि इन योजनाओं पर भी एक चर्चा होनी चाहिए और गवर्नमेंट को इस पर ही चर्चा ये करनी चाहिए कि पुरानी जितनी योजनाएं चल रही उनको सबको खत्म कर दिया जाए या जो योजना अच्छी है बस वही चालू रहे। मतलब महिलाओं से रिलेटेड अगर कोई योजना है तो 2-3 योजनाएं महिलाओं से रिलेटेड होना चाहिए, ना कि 300-400 होना चाहिए। समझ रहे हो? जैसे अगर मान लो किसानों से रिलेटेड कोई योजना है तो 2 या 3 योजनाएं किसानों से रिलेटेड होना चाहिए, उसके अलावा सारी योजनाएं खत्म कर दो। जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, बढ़िया योजना है। अब 1 योजना, 2 योजना, 3 योजना चलाओ जो याद कर सके, बच्चा पढ़ सके। तुमने 300 योजना चालू कर दी, ना तुम्हें पता हो ना किसानों को पता हो, और जिसको योजना का लाभ मिल रहा है उसको ही पता नहीं है। पता चले किसान को लाभ ही नहीं मिल रहा है उस योजना का। लाभ लेने वाले कौन है? सरकारी कर्मचारी, वो बीच में ही फर्जी बना के लाभ ले रहे हैं। समझ रहे हो? तो ऐसी योजनाएं बंद हो जाएं। मध्य प्रदेश सरकार ने भी बहुत योजनाएं चालू की हैं, 1900 की योजनाएं चल रही हैं, 90 की, 80 की, सारी योजनाएं बंद कर दो, खत्म कर दो, पूरे सिलेबस में से भी हटा दो कि बच्चा पेपर देने जा रहा तो पता 1990 की योजनाएं पढ़ रहा है, 1980 की योजनाएं पढ़ रहा है, उसे पता ही नहीं पेपर में क्या आएगा। तो पुरानी योजनाएं अगर कोई अच्छी है तो उसको चालू रखो। जैसे मनरेगा योजना चल रही, पुरानी है, चर्चित योजना, चलने दो। बाकी अन्य योजनाएं जो बहुत उल्टी सीधी योजनाएं हैं खत्म कर दो। अब एक राशन कार्ड वाली योजनाएं हैं, राशन कार्ड योजना जो मतलब गरीबों को मुफ्त राशन देती है, ऐसी योजनाएं भी कम से कम 20 हुए हैं मध्य प्रदेश में और भारत सरकार की, है ना। लेकिन वो योजनाएं पता नहीं क्या चला रहे। एक चालू करो ना, अगर तुम्हें राशन देना है, फ्री राशन देना, तो एक योजना चालू करो। इसके तहत इन परिवारों को योजनाओं में लाभ मिलेगा। जैसे जीएसटी है तो नाम एक ही है उसका जीएसटी, लेकिन उसकी 5 दरें अलग अलग हैं, 0% वाले, 5% वाले, 12% वाले, 18% वाले, 28% वाले। ऐसे ही बेटा योजनाओं में भी अगर ऐसा सिस्टम हो जाए कि योजनाएं जो बनी, महिलाओं की एक योजना है उसमें महिलाओं के लिए जो महिलाएं कैटेगरी में आती हैं उसमें आ जाएंगी। किसानों के लिए एक योजना बनाओ, उसमें किसानों के लिए रही, है ना। जो मान लो आर्मी रिटायर्ड हैं, जो आर्मी में नौकरी कर चुके, उनके लिए, शहीदों के लिए कुछ योजना तो अलग कर दो। समझ रहे हो? युवाओं की कोई योजना है तो उसको अलग कर दो। अपने भारत में जो 5-6 क्षेत्र हैं जिनमें योजनाओं को देना चाहिए, उन 5-6 क्षेत्रों को बनाओ और कम से कम योजनाएं चालू करो, जिससे लोगों को भी याद रहे, लोगों को भी पता रहे कि ये योजना बहुत अच्छी है और इसका लाभ हमें मिल पा रहा है। जैसे प्रधानमंत्री ने अभी बड़ी बड़ी योजना चालू की है, वो बढ़िया योजना है। प्रधानमंत्री आयुष्मान जो कार्ड धारक वाली योजना है ना, 5 लाख तक का इलाज मिल रहा है। अब इलाज वाली भी कम से कम 500 योजनाएं और हैं जो मार्केट में चल रही हैं, उनका पता ही नहीं है। अब जब सरकार ने एक योजना चालू कर दी 5 लाख वाली, तो बाकी की योजना बंद कर दो भाई। उन योजनाओं को क्यों चला रहे हो? वहां भी फंडिंग हो रही, यहाँ भी फंडिंग हो रही, पता ही नहीं चल रहा किसको उसका लाभ मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। समझ रहे हो? तो इन सब योजनाओं को बंद करके ये वीडियो मेरा एडिट करके पहुंचाना जरूर, रील बना के डालना है इसकी, है ना। जैसे हाँ वो टैग करना उनको कि भैया ये योजनाएं बंद हो जाएं और कुछ योजनाएं जो मेन काम की हैं वे चलाओ। जैसे देश में अब योजना आयोग और एनडीसी को कोई मतलब ही नहीं है तो नीति बना दो ना एक, ठीक है। जैसे इतने सारे टैक्सेस खत्म करके जीएसटी बना दिया, जैसे इतने सारे चुनाव करके 1 नेशन 1 इलेक्शन कर दिया, है ना। ऐसे ही अगर ये योजनाएं सारी खत्म करके कुछ गिनी चुनी 5-10 योजनाएं रहें जो सरकार को भी पता रहे, उपलब्धि में भी ध्यान रहे कि ये योजनाएं हमारी चल रही हैं, बीच में कुछ पता नहीं क्या कर रहा है लोग बाग। चलो पढ़ो। तो 1 जुलाई 2024 से भारत के 3 नए आपराधिक कानून आए। BN